पकड़ लिया मुझे। देखिए, मैंने आपको हरा दिया। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने सिर्फ एक धागा बांधा। ये बेईमानी है। कौन सा धागा बांधा था बेटा? वो जादुई धागा था। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं भी तुम्हें उस धागे से बांधूंगा। यहाँ जाओ, कहाँ जा रही हो? चलो चलो, टाइम होने वाला है। 1 2 3 मेरी क्रिसमस। डैडी, मुझे भी आग देखनी है। बोलो बच्चे, क्या तुमने अपने पिता को चलो देखा घर चलते है? हैं बेटा। नहीं, जो घर पे पहले पहुंचेगा उसे गिफ्ट्स में डोनट्स मिलेंगे। फिलिंग के साथ। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तेज दौड़ो। आज पता नहीं क्यों उनको इतना लेट हो रहा है। डैडी ने मुझे जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट किया। मैं तो क्रिसमस ट्री देखने गई थी। डैडी, डैडी। हेलो बेटा। अच्छा है आप जल्दी घर आ गए। ये रहा विनर का इनाम। ये और ये फूल रानी के लिए। ओह सो स्वीट। आज इतनी देर क्यों हो काम गई? ज्यादा था। एक पेड़ में आग लग गई थी, इसीलिए लेट हो गया। ओह, गाजर का केक। ट्राई क्या है, टेस्ट करके देखो। बेटा, क्या तुमने फादर फ्रॉस्ट को लेटर लिखा? कौन सा लेटर? मैं तो भूल ही गई। कोई भी नहीं जानता कि वो कौन था। वो बचपन में ही अपना घर छोड़कर भाग गया था और पूरी जिंदगी गुमनामी में बिताई। लोगों का मानना है कि उसका अक्स हर पेंटिंग में दिखाई पड़ता है। उन खुशनसीब लोगों के बीच उसकी जिंदगी पानी की तरह घुल गई। वक्त तो बीत गया। वैन मैलर एक कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। याद है ना, तुम्हें एक आर्ट स्कूल खोलना चाहती थी। मुझे लगता है तुम इस पर काम कर सकती हो। आखिर चल क्या रहा है? मुझे जाना होगा। कितने दिन के लिए? शायद हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। वापस जाते समय कुछ शैंपेन खरीद लेना। डियर डैडी, मुझे क्लोई वाला डॉल चाहिए और मरमेड भी चाहिए। मेरे अग्नि भाइयों, चंडालों, ब्रह्मांड की काली आत्माओं, मैं चाहता हूँ तुम इस ग्रह का विनाश कर दो, खत्म कर दो इस पूरे ग्रह को। लेकिन मुझे एक धोखेबाज चाहिए जो हमारे लिए काम करेगा। आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? वही सपना? माशा, बस अब और सपने नहीं आने चाहिए।
माशा, हमें एथनो साइंस समझने की कोशिश करनी चाहिए। मॉम। हमारे पड़ोसी का एक अच्छा दोस्त उस साइंस को जानता क्या है। हमें दूसरा साइकिक बैटल चाहिए? हमें कुछ करना होगा। उन बुरे सपनों की वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है, इसलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड मेरे नहीं कोई है। friends नहीं। बिल्कुल। तुम और स्क्वाश होना मेरे लिए काफी है। मैं खुश हूँ। स्क्वाश, तुम सैड मत होना, मैं तुम्हें कैरेट केक जरूर दूंगी। तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं खाता। देखो, मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन मेरे कान सही है, मुझे सब सुनाई देता है। नहीं मॉम, पर सच में? क्या आपको लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता? गाजर का केक बनाना हमारी पुरानी परंपरा है। क्या उसके लिए इतने साल रुकना ठीक बात है? आप खुद के लिए क्यों नहीं लोगों के साथ सोशलाइज करती? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पेनेलोपी बन जाओगी। मैं सच कह रही एक हूँ। मिनट, ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। पेनेलोपी ओडिसियस की वाइफ थी, उसके लिए बहुत साल रुकी थी, तो वो वापस आ गया। देखा, मॉम, पर ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। हमारी जिंदगी भी तो एक कहानी है। परियों की कहानी मान लो। तुम्हें जलन हो रही है क्या मेरी जान? चलो बच्चों, समय हो गया, न्यू ईयर आने वाला है। अपना अपना पार्टनर ढूंढो। चलो चलो जल्दी करो, टेक पोजीशन। पित्रोवा, अब तुम कहाँ जा रही हो? इसके साथ कोई डांस नहीं करना चाहता। किसके पास पार्टनर नहीं है? अच्छा तुम इधर आओ। अबे मैं क्यों जाऊंगा, मैं बाहर का हूँ। अरे भाई, इसे दूरी बना के रखना, पता चला काट लिया इसने। अरे यार, इसे पता नहीं फिर क्या हो गया। अरे यहाँ तो बर्फ जम गई। ये फिर से भूल गई, इसके बस का नहीं है डांस। माशा, कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों, मुझे माफ करना, मगर अंदर जाने का रास्ता बंद हो चुका है और आप दूसरे रास्ते से भी अंदर नहीं जा सकते। इधर चलो। ठीक है, तुम आ जाओ। माफ कीजिएगा, आप लोग कल आइएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको वाह, क्या खूबसूरत जगह है। सीरियसली यार, मुझे तो मजा आ रहा है। आप देखते हैं शो में क्या होने वाला है। वाह, ये बच्चे कितने क्यूट हैं। हमें हमारे बच्चों को बुलाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही बच्चा चाहिए। आओ आओ, जल्दी आओ। मैं क्रिसमस ट्री रक्षक की घोषणा करता हूँ, सब एक साथ आ जाओ। वापस शुरू हो गया है। उनमें से ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। निकिता और लिया, तुम दोनों दाईं तरफ जाओ। ओल्गा और एंटन बाईं तरफ। अपनी आंखें खुली रखना, एक भी राक्षस बचना नहीं चाहिए। वो लोग आ रहे हैं। तुम लोग भी तैयार हो जाओ लड़कियों। आगे बढ़ो, अपने गोले को संभालते हुए। आदेश पर ध्यान देना। रुको, उन्हें नजदीक आने दो। हम जीतेंगे। जरूर जीतेंगे। बढ़िया। चलाओ बर्फीले बाण चलाओ दुश्मनों पर। चलाओ फिर से चलाओ। खत्म कर दो। ये क्या कर रहे हो? ये मारा, समझे? अपने तीर बचाना। इसको इसकी आदत है, तुम इसकी टेंशन मत लो।
सभी को खत्म कर दो। तुम क्रिसमस ट्री के पास ही रहना, सेफ रहोगी। मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। डरना मत, ये बस एक लेजर शो है। घबराओ मत, जल्दी खत्म हो जाएगा। बस हो गया, बस हो गया। मजेदार था ना? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम यही रहना, ठीक है? बस यूं गया और यूं आया, तुम यहीं रुके रहना। तुमने लाइन अप छोड़ दिया, तुम्हें पता है 2 गार्ड्स छूट जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उस लड़की को बचा रहा तुम्हें था। उससे बचाना है जो तुम्हारे करीब है। रूल्स भूल गए क्या? मैं उन लोगों को जानता हूँ जो पेड़ के आसपास बैठे हैं। ठीक है। कोई बचा क्या? हाँ, 2 लोग। उन्हें लेके आओ। तुम गार्ड को अनलिंक करने के लिए रुको। चलो दोस्तों, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी नए लोगों के लिए हमारे पास पूरी बस है। हे, क्या तुम खुद इंचार्ज बनना चाहते हो या बस दूसरों को कवर ही देते रहोगे? तुम कौन हो? अमर लोगों ने सच को शीशे के पीछे छुपा रखा है। तुम्हें सिर्फ यही कहना है, विशालतम दृष्टतम। विशालतम दुष्टतम। बहुत अच्छे। काला गोला तुम्हें खुद ब खुद ढूंढ लेगा और कोई तुम पर शक करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं। पंछी राह दिखाएगा। आज आपने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को देखने की अनुमति नहीं है, समझे? क्रिसमस ट्री गार्ड। क्रिसमस ट्री गार्ड। हाँ, तुम्हारे पूर्वज कोई आम इंसान नहीं थे और अब तुम हम में से एक बन गए हो। मैंने हाल ही में ब्लड डोनेट किया था, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम बहुत ही मजाकिया हो। रिलैक्स करो, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं लगती मुझे। कांच के बजाय 3D स्क्रीन। ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। 2 घंटे में तुम सब फ्री हो जाओगे। तुम चाहो तो अपने अपने घर जा सकते हो। इन लोगों ने ये कैसे कर दिया? दोस्तों, आपको जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। पक्का कोई एडवेंचर गेम लगता है। हाँ यार, सही कह रहे हो यार। ऊपर चलेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे माफ कीजिएगा, पर किस मंजिल पर जाना है? जादुई मंजिल है। शो शुरू होने वाला है। जल्दी चलो, वरना हम शो मिस कर देंगे। कितना सुंदर है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। कितना सुंदर है ये। कितना सुंदर लग रहा है, वो देखो। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पिता, जो कि एक महान जादूगर थे, वो एक बहुत दूर स्थित बर्फीली गैलेक्सी से धरती पर आए। वे सदियों से अंतरिक्ष के राक्षसों से लड़ रहे लग थे। तो रहा है। उनके 7 बेटे थे, 7 अमर भाई, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उग्र राक्षसों के खिलाफ और धरती को बचाया और सबको मार भगाया।
ये सब क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ये सब नकली है। कुछ राक्षस अभी भी आसमान के नीचे छुपे हुए हैं और हम भाई लोग अब भी लड़ रहे हैं। ये सब है क्या? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ आसपास रहूं और जो नजदीकी लोग हैं उनकी रक्षा करूं? यही हमारी ताकत है। बस करो ये बकवास। इसमें कोई ऐसी महान बात नहीं है, समझे? हर कोई यहाँ अपनी महानता साबित करना चाहता है। बस कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग नहीं। मुझे नहीं पता, वो कभी कभी हलवाई की दुकान पे आता है, लेकिन वो एक सभ्य आदमी लगता है मुझे। पहली बात जो आपको याद रखनी है, वे सभी लोग जादूगर हैं, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते। और जब वे कहते हैं कि बधाई हो आपको, आपसे प्यार है, सच में प्यार है, वे चांदी के धागों की तरह चमकते हैं। ओ ये तो 5 डायमेंशनल है। क्या कमाल के ग्राफिक्स हैं। मेरे पिता ने सभी चांदी के तारों को इकट्ठा किया और पृथ्वी के चारों ओर एक गुंबद बना दिया, जिसे लोग जानते हो उसे क्या कहते हैं? आसमान। आसमान, सही कहा, बिल्कुल सही। और वही आसमान हमारी राक्षसों से रक्षा करता है। मेरे पिता ने धरती छोड़ दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी वो छड़ी तोड़ दी और फिर उसके टुकड़े सुइयों में बदल गए और उन्हीं से बना सदाबहार पेड़, जानते हो उसे क्या कहते हैं? क्रिसमस ट्री। हाँ, सही कहा, क्रिसमस ट्री। जो लोग खुश रहते हैं हम उन्हें क्रिसमस ट्री के आसपास इकट्ठा करते हैं और ये क्रिसमस ट्री अंतरिक्ष में चांदी के धागे भेजते हैं। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर लोग क्रिसमस ट्री के आसपास इकट्ठा होना बंद कर देंगे और एक दूसरे को चांदी का धागा नहीं देंगे, तो आज नहीं तो कल सुरक्षा गुंबद कमजोर पड़ जाएगा और राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाएंगी। हर जादूगर को उसके हिस्से का आकाश मिला है, उसका खुद का जादुई गोला। ले लो। सात महाद्वीपों पर 10,000 जादूगर काम कर रहे हैं, जिससे कि अच्छाई को बचाया जा सके। तुम लोगों को उन्हीं में से एक बनना है। मैं फादर फ्रॉस्ट आपसे क्रिसमस ट्री की रक्षा का आग्रह करता हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं? हैं या नहीं? क्या तुम रहने वाले हो? ऊपर मत जाना। उन्हें पाने का यही एक तरीका है। मेरे प्यारे जादूगरों, मैं आपको बधाई देती हूँ। अगर किसी को हमारा मिशन अच्छा नहीं लग रहा हो तो वो यहाँ से जा सकता है। लिफ्ट के पास जाकर वो अपना गोला लौटा सकता है। आप अपनी सारी यादें भूल जाएंगे और अपनी आम जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन जो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है वो मेरे साथ आए। जो सबसे बहादुर होगा वो क्रिसमस ट्री की रखवाली करेगा। मजाकियों को खिलौनों का डिपार्टमेंट मिलेगा और जो सबसे तेज होगा वो डिलीवरी संभालेगा। वानो, सुनो, मुझे वो गोला कौन दे सकता है? हम में से कोई नहीं देगा। अगर दिया तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें क्यों चाहिए? भाड़ में जा। हे निकिता, रुको, मेरी बात सुनो।
मिस्टर गोल्डन मॉप 2017। वैसे तुम चलते समय देखो दोस्तों, कमाल मेरे पास लगते इस हो। वक्त समय नहीं है, मुझे जाना है। हो जाता है भाई, शांत हो जा। एक्चुअली हम आपको समझ सकते हैं, हम सब किसी समय चौकीदार थे, मैं और इलिया, लेकिन सच कहूँ तो किसी ने भी तुम्हारी तरह काम नहीं किया अब तक। सही है, बहुत अच्छे, बहुत ही घटिया मजाक था। ओह, अरे तुम अच्छा मजाक कर लेते हैं, कैसी हो तुम? तो चलो काम कर ले। ये बेहतर रहेगा। चलो चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, छत पर चल के हम चंडालों को गिन सकते हैं। सब लोग मेरी ओर मुड़ो। सुनो, हाँ? पहचाना मुझे? निकिता, हम क्रिसमस ट्री के पास मिले थे। मैं हूँ माशा। सुनो, बहुत लंबी कहानी है। क्या तुम मुझे अपना गोला दोगी? अगर मैं निकल रहा हूँ तो चलेगा? तो तुम जा रही हो? ओह, धत तेरे की। मुझे लगा हम एक दूसरे को ज्यादा जान पाएंगे। एक पल के लिए मुझे लगा कि हमारे बीच में कुछ है, शायद बहुत कुछ। हे भगवान, मैं ये सब क्या बात कर रहा हूँ, भूल जाओ ये सब कुछ, मुझे माफ करो, ठीक है? धत तेरी की। जरा रुकिए, करने चलते हैं। हम्म? हाँ हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है। आप अपना पोछा भूल गए। गए थे क्या? नहीं, मैं अभी जाऊँ। हाँ, मैंने तो बस उसे ऐसे ही बोला था। हाँ, खाने में क्या है? मैं जरूर आऊँगा। अबे क्या कर रहे हो तुम? ये लोग कहाँ चले गए? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता भी है। टुन 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 टुन। उस दिन देखा था। बड़ा अजीब था। यहाँ रुको, मैं अभी आया। सही कहा तुमने। वो काफी अजीब था। अरे आज का क्रिसमस तो बहुत मुझे मजेदार होने वाला उसे है देखकर ही लग रहा था कि वो पता नहीं सुनो। कैसा इंसान है। आओ चलो। ये रास्ते आपको कुछ अजीब नहीं लगते? क्यों? निकलने का इरादा बदल दिया क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? यहाँ रुको, अपना गोला दो। किस लिए? बाहर निकलने के लिए। पीछे रहो। वाह, ये सब क्या है? फादर फ्रोस्ट के लिए लेटर्स। तो वो सब सच है? हाँ बिल्कुल। विशालतम तुष्टतम। क्या मेरे वाले भी यहाँ पर है? लगता तो है। क्या उसे ढूंढ सकते हैं? तुम्हारा पता क्या है? पुरानी यादें। हाँ, कुछ ऐसा ही। क्रिसमस ट्री को सजाया करते थे, स्टार्स बनाते थे और अपने घर के चारों तरफ लगाते थे। पापा लौटते वक्त दुकान से बड़ा बैग साथ लेकर आते थे और माँ स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। और फिर हम टेबल के चारों तरफ बैठकर न्यू ईयर की उल्टी गिनती शुरू कर देते थे। और फिर मैरी क्रिसमस। हर कोई क्रिसमस ट्री के नीचे अपने अपने गिफ्ट्स खोजता था। फादर फ्रोस्ट बिना भूले सबके लिए गिफ्ट लाया करते थे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसा क्यों? माँ बहुत लंबे समय से बीमार थी और गुजर गई। मेरे पिताजी शराबी थे और बस। मैं भी पिता के बिना पली बड़ी हूं। हमें अपना बचपन भूलकर आगे बढ़ना होगा। ये लेटर्स किस लिए हैं? ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। विशालतम दुष्टतम। विशालतम दुष्टतम।
क्या तुम हो? दरअसल मैं भाइयों के पास चला गया था। तुम वहां कर क्या रहे हो? सभी लेटर्स काम के हैं। अरे तुम कर क्या रहे हो? क्या लोगों को यहाँ पर आना अलाउड है? हाँ हाँ बिल्कुल, बस हर किसी को नहीं, कुछ खास लोगों को ही। सुनो, क्या तुम ये सीढ़ी वहां पर लगा सकती हो? हाँ जरूर। ओह मुझे मिल गया, लेकिन अब मेरा क्या होगा? सुनो, एक तरकीब बताता हूँ। एक जादुई पिंजरा बनाओ, बैठ जाओ और अपने हाथों से सर के ऊपर एक छत बनाओ। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा और फिर तुम निकल जाना। ऐसे? क्या तुम मुझे देख सकते हो? कहाँ हो तुम? तुम गायब हो गई क्या? अच्छा तो ये काम करता है। बिल्कुल ये काम करता है, बस एंगल सही होना चाहिए। और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझे आवाज मत देना, ठीक है? चलो फिर। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? पकड़ लिया, चोर चोर चोर। देख लिया, पकड़ लिया मैंने। जादू का कमरा। क्या आप मुझे देख सकते हैं? तुम यहां कैसे पहुंची? मैं गुम हो गई। एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर। क्या मुसीबत है ये? बहुत अच्छे, कमाल कर दिया। तो ये काम कैसे करता है? ऐसे काम करता है। अरे तेरी, हमने कहीं ठोका तो नहीं से? मुझे लगता है इस बेचारे का पैराशूट काम नहीं किया, इसलिए गिर गया टेंशन ये। मत लो। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। अभी तो ठीक ही है। चलो चलते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ए, तुम पैराशूटिस्ट हो क्या? हैं? हेलो, हाँ मॉम बोलो। अरे तुम कहाँ हो? मैं बच्चों की शॉप में हूँ। लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता। अब ये कैसे जवाब हुआ? मेरा मतलब है कि मैं कुछ न्यू ईयर प्रेजेंट्स खरीद रही थी। लेकिन घर जल्दी आ जाना। हाँ मैं जरूर आ जाऊंगी। ठीक है। विटाली सेमेनोविच, ये उड़ान भरने का समय है। गाना गाए क्या? दिसंबर, जनवरी और फरवरी कैसा चल रहा है? क्या बताऊं कैसा चल रहा है?
इस बार तो मुझे मछलियां पकड़ने का मौका भी नहीं मिला। और जो मेरे दोस्त मछलियां पकड़ने गए थे, कितनी सारी पकड़ कर लाए वो। अब वो मुझे भी बुला रहे हैं। बताओ क्या करूं मैं? गर्मियों का इंतजार करो बेटाली, तुम कोई मछुआरे नहीं हो। कराचुन ने अपने अपराधों के लिए बहुत दिन तक बर्फ की कैद बिताई है। 10,000 सालों के बाद अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी किस्मत का क्या फैसला करते हैं। हर फैसले के लिए हम सबका सहमत होना जरूरी है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? गाड़ी के ब्रेक खराब हो गए हैं। पता नहीं कौन सी मछली पकड़ेगा। मछलियां नहीं है, देख लेते हैं। बर्फ की तलवार उस बक्से में बंद है जिसकी 5 चाबियां हमारे रखवालों के पास है, और वो कराचुन उस तलवार को लेकर के आकाश को चीरना चाहता है। और एक बात बता दूं कि आप ही लोगों की तरह मैं भी नहीं चाहता कि वो कभी ऐसा कर पाए। और हाँ, मुझे अपना मोटो भी याद है, विशालतम दुष्टदम। हम अपने भाइयों को वापस लाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी वापस आए। उसको वहीं रहने दो। क्या तुम अपने पसंदीदा भाई के आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं देख सकता हूँ कि आखिर वो चाबियां कहाँ रखी हैं। हमारे पिताजी का जादू अब खत्म हो चुका है। मुझे पहली चाबी मिल गई और बाकी की बची 5 उसे भी मैं जल्दी ढूंढ लूंगा। और मेरे चांद तलवार को बहुत मजा आएगा। अब करोड़ों राक्षस तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देंगे, जला देंगे। हाँ। और इस बार तुम्हें अपने आकाश की एक भी झलक नहीं मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे मेरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम अभी तक नहीं सुधरे ना? मुझे कोई असर नहीं हुआ। मुझे मॉस्को बहुत पसंद है। मैं उसी से शुरुआत करूंगा। डर गए? डरना तो तुम्हें चाहिए। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आता है तो उसका हाल धोखेबाज, तुमने पीछे से वार किया। क्यों? पिताजी ने यही सिखाया था। इस शैतान से पहले हमें रखवालों और चाबियों को ढूंढना होगा। मुझे भी तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन अगर रखवालों ने अपनी चाबी दे दी तो उनका अमृतत्व खत्म हो जाएगा। बोलो। लेकिन पहली चाबी तो वो ले जा चुका है। कैसी चाबी? क्या कह रहे हो? किस पे भरोसा है? अरे नहीं, ये तो हम में से एक रखवाला है।
मैंने देखा उसके पास वो काला गोला था। अब उसे हराना नामुमकिन है। हमें जल्दी करनी होगी वरना हरा नहीं पाएंगे। अरे ये तो एक योगी है जो अपनी साधना में एक जगह बैठा रहता था। अभी भी हमारे पास 4 चाबियां बाकी हैं। क्यों, तुम्हें कराचुन से डर लग रहा है क्या? ये योगी ध्यान में थे, इन्हें पकड़ना आसान था, लेकिन एक बात समझ लो, वो बाकियों को नहीं पकड़ पाएगा। अरे लेकिन हमें घर जाके क्रिसमस मनाना है। उन शैतानों से कौन लड़ेगा आखिर? हम खुशी खुशी लड़ सकते हैं, लेकिन पिताजी ने कहा था कि तुम्हें ही चुना गया है। इसे चुना गया है। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे बेटा समझो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है बुढ़ी अम्मा भी आ रही हैं तुम्हारे सच लिए। में? वो बूढ़ी औरत? अरे तुम जानती हो आजकल के बच्चे इंटरनेट वाले हो गए हैं। अब क्या ही बोला जाए इनके बारे में, पगले हैं। ये लो पी के देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सब पी जाओ एक बार में। अब तुम्हारी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी, सब याद आ जाएगा तुम्हें। मुझे बेहतर लग रहा है। बिल्कुल सही, तुम्हें बेहतर लगना भी चाहिए। मुझे लगता है मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। ऑल द बेस्ट। बेस्ट टाइम तो तुम्हारा शुरू होगा, मेरा तो रोज का काम है ये। अब तुम्हारे शरीर का खून बहुत तेजी से दौड़ेगा, तुम्हें सब याद आएगा जो तुम्हारे साथ हुआ है और जो नहीं हुआ है। मुझे लगता है तुमने जो पिया है उसमें कुछ गड़बड़ था। अब मैं क्या करूं? दवाई ने कुछ लोचा कर दिया। हे भगवान, अब क्या करूं? नहीं, अपनी माँ को मत बताना। झाड़ू कहाँ है? बताओ ना, सब साफ करना पड़ेगा अभी मुझे। आपने मुझे बुलाया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्या ये तुम हो? हाँ हाँ। आपको मैं कहाँ से मिली? ये देखो, इससे मिला। क्या कराचून आसमान को चीर रहा है? ये तुमने कहाँ देखा? कहीं नहीं, मैं बस सपने देख रही थी। हमारे भाई कराचून के पास चांद की तलवार है। वो तलवार उसकी माँ चांदनी ने दी थी उसे। एक समय वो इसी तलवार से आसमान को चीरने जा रहा था ताकि धरती पर राक्षसों का राज कायम हो सके। तुमने उन चांडालों को जरूर देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है। उस चांद की तलवार को भी देखा है, और मैं तुम्हारे उस भाई को भी अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हें भी। तुम लोगों को काला जादू से वश में करते हो ना? नहीं, वो सफेद था, सफेद। और मैं हूँ लुबा, वैशानुगत जादूगरनी। लोगों को ठीक करना मेरा पेशा है। लोक विज्ञान संस्था की मेंबर हूँ। मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। मैंने सुना है। मजाक मत समझो, जारी मैं सच रखिए। कह रही हूँ। एलिजर तलवार तो ले गया, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाया। इसलिए उसने उसे एक ताबूत में बंद कर दिया और चाबियां अपने 5 नौकरों को दे दी। वो अमर हो गए और कराचून के लिए अदृश्य। लेकिन कुछ दिन पहले कराचून ने उनमें से एक को ढूंढ लिया और फिर क्योंकि कुछ चांद हुआ। अपना घर छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर गया। बस यही कारण था। तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, उस क्लास की हेडमास्टर रह चुकी हूँ मैं। पागल कहीं की। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ये तुम्हारा है। इसे तुमने 7 साल पहले बनाया था, और ये वो तस्वीर है जिसे मैंने कल ही खींचा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। याद करो, और क्या देखा था तुमने हाल ही में? मुझे तो ये याद नहीं है।
मैं अपने सपनों में कुछ देखती हूँ और उसे ड्रॉ करती हूँ। कोशिश तो करो कि इसे तुमने कहाँ देखा था और कब देखा था। कब नहीं, उन सपनों में वापस जाना नामुमकिन है। सुनो, तुम्हारे बिना मैं ये पहेलियां नहीं सुलझा सकता हूँ। क्या आपको पता है, मैं हर रोज हर वक्त बस एक ही सपना देखती हूँ। क्या आपने कभी वो लेटर्स पढ़े? मुझे आप पर भरोसा नहीं है, फादर फ्रॉस्ट। सुनो, मैं इसे ले जा रहा हूं। डिंग डाउन, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो, इससे पहले कि वो हम सबको जमा दे। अभी अभी यहाँ एक बर्फीले आदमी को देखा गया था, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अगर सूत्रों की मानी जाए तो ये व्यक्ति इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे रक्षा कर्मी उन्हें बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। आशा करते हैं उनसे जल्दी बात हो पाएगी। सर, आपको क्या हुआ? क्या आप इसका जवाब देंगे? ज़िमित्री, कराचून देवला मीरान जैसे। क्या आपको हिंदी आती है? क्या हिंदी? सर बस एक सवाल। सर, मेरी तबीयत खराब लग रही है। बस एक सवाल सर, एक सवाल। मेरी बात आपको सुनिए बताना होगा सर। कि ये सब क्या हो रहा है आपके साथ। सर, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। सर, हमारी बात तो सुनिए। सर, क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने अब तक इसे देखा होगा? लगभग 5 मिलियन, बहुत कम है। लेकिन रात तक 20 मिलियन होने की उम्मीद है। उम्मीद है वो सब इसे देखें। कराचून के रखवालों, कराचून तुम्हें देख रहा है। क्या ये मीठा है? जी सर। ठीक है, शाम को मुझे यह हर टेबल पर चाहिए। समझ गया सर। ज़िमित्री, कराचून देवलेदा। जमा हुआ आदमी मस्त है ना? ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। सही कहा तुमने। हाँ हाँ, सही कह रही है। ओह, बैठ जाओ। तो मिस माशा, अगली प्रेजेंटेशन के लिए तैयार? वेरी गुड। माशा, बोर्ड पे आइए। किसी भी कोन सरफेस का एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखिए। अरे नहीं। माशा, क्या हो गया बच्चे? तुम ठीक तो हो ना? लगता है किसी के प्यार में गिर गई है। सही कहा। सही कहा। लो, फिर क्लास छोड़ के भाग गई। बस 2 और चाबियां। ताबूत के रखवालों की शक्तियां कम हो रही है। उनमें से एक तो मर गया। कराचून के पास अब काला गोला है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर हम रखवालों को आगाह कर दें तो हम बर्बादी को रोक सकते हैं। 4 चाबियां हैं, अगर एक पर कब्जा भी कर लेंगे तो खोल नहीं पाएंगे। सुनो, तुम क्या कर रहे हो? बड़ी स्क्रीन पे दिखा दो। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कनेडियन पियानिस्ट को पियानो के पीछे जमा हुआ पाया गया है। एक बात और कि जिस तरीके से हमने रशियन बिजनेसमैन मोरोजोव को बचा लिया था, हम इस पियानो आर्टिस्ट को नहीं बचा पाए हैं। हाँ, लेकिन इस पियानो आर्टिस्ट को जमाने की वजह क्या थी, कैसे जमाया गया और इस अपराध के पीछे क्या कारण था, इसकी छानबीन पुलिस अभी तक कर रही है। बस एक चीज हम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि म्यूजिक यहाँ बंद हुआ।
इसी तरह की और घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अभी अभी एक और खोजा गया। अभी अभी सूत्रों से हमें यह पता चला है कि नॉर्वे के एक प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है मार्टिन हसनैन, उपनगरीय ओस्लो में उन्हें अपने घर में ही मृत अवस्था में जमा हुआ पाया गया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। अब आगे क्या होगा? मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। शुक्र है तुम आ गई। मुझे एक बुरा सपना आया कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर झगड़ा कर रहे हैं और उनमें से एक आदमी के हाथ में कोई तो चाबी है। कहाँ थे वो लोग? मुझे नहीं पता, शायद किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर। और आसपास? और उसके आसपास में तुमने क्या देखा? याद है तुम्हें? एक मिनट। मैं इसे बना सकती हूँ। ये तो हांगकांग जैसा लग रहा है। ये क्रिस्टल बिल्डिंग के आखिरी मंजिल का नज़ारा है। वो है एम्पायर स्टेट, ये रॉकफेलर सेंटर है और ये ब्रायंट पार्क। सैंटा को सब कुछ जानना होता है। देखो, क्या तुम्हें उनके चेहरे याद हैं? हाँ। हमें उन्हें ढूंढना होगा तो सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा तुम देखती हो। कुछ बताएंगे किस लिए? अगर हम कुछ बदलते हैं तो एक अलग भविष्य होगा और हम रखवालों से चाबी नहीं ले पाएंगे, समझी? आपने तो स्नो वाइट की ड्रेस पहनी थी। स्नो वाइट? मैंने आप दोनों को भी देखा था। ये सांता क्लॉज है और ये रेनडियर है। हाँ। इलिया, हिरन तो बढ़िया है। कप्तान हिरन। ये बताओ कि चाबी किसने ली थी? वहाँ पर और एक लड़का था जिसने भारतीय कपड़े पहने थे, उसके पास चाबी थी। क्या वो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। 3 दिन में क्रिस्टलर बिल्डिंग के 70वें मंजिल पर एक नए साल की पार्टी होने जा रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। उस अजीब आदमी को कार्निवल के कॉस्ट्यूम में बुलाया गया था। सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप इनको अकेले जाने देंगे तो इनकी रक्षा कौन करेगा? जो सबसे करीब होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखो, क्या तुम याद कर सकती हो कि वो भारतीय कौन था? ठीक है। आने के लिए शुक्रिया। वो काला गोला मैंने लिया था। क्यों लिया? एक आदमी मेरे पास आया, चौराहे के पास। वो कराचू हो सकता है। उसने कहा कि काला गोला मुझे ताकतवर बना सकता है। तुम्हें ये कहां से मिली? एक कमरे में आईने के पीछे, उसमें दरारें थीं। लेटर्स के बीच में? हाँ। क्या पढ़ा तुमने? अमोकुस। उसने लौटा दी। तो क्रासिस। एक तलवार। सिगम सिमा। जो यहाँ है। रामू। रामुनस। माफ करना, लेकिन तुम्हें ये शब्द बोलने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी वजह से बुराई अंदर आ जाएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। तुम्हें दोस्त में भी दुश्मन दिखेगा। तो इनमें से कोई एक है जिसने कराचून को तलवार दी है और तुम नहीं जानते कि वो कौन है। माशा या निकिता? उसे इस काम के लिए एक काला गोला मिला है। वो पहले से कराचून की सेवा कर रहा है। ये सच नहीं है। उसे जादू से वंचित करना होगा, अभी इसी वक्त।
तुमने सही कहा। निकी का क्या होगा? उसने भारतीय कपड़े पहने थे। आशा करता हूं कि तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे मीरान। ये भी टीम का हिस्सा है। मैंने पूरा सच बताया नहीं है। मेरे सपने में तुम्हें आइसिकल से मारा था, यहाँ और यहाँ। इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपनी सुरक्षा हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। ये गोला जो तुम्हारी भावनाओं को बर्फीली धारा में बदल देगा। ये देखो, इस तरह अपना हाथ खोलो। क्या ऐसे? देखो ऐसे नहीं, अपने हाथ को और खोलो थोड़ा। अपनी कोहनी को सीधा रखो और सोचो यहाँ पर एक तीर कमान है जो तुम्हें यूं खींचना है। चलो कोशिश करो। हाँ। सोचो तुमने अभी अभी एक सपना देखा है और तुम डर गई हो। अपने डर को इस शॉट में लगाओ। लेकिन ये चीज दिखाई क्यों नहीं दे रही है? सुनो, अपनी भावनाओं को और मजबूत बनाओ। जादुई पिंजरे में मुझसे नाराज हो जाना, उस आईने वाले कमरे में, समझ गई तुम? पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसे यकीन कैसे कर लूं? मुझे हमेशा एक छोटे से घर में रहना था ताकि कोई भी कभी मुझे ढूंढ न सके और कोई मुझे पकड़ न ले। मैं तुम्हें छुपाऊंगा। सच में? बिल्कुल। तुम एक बेहद बेशकीमती जादूगर हो। कोई बात नहीं, हम कल और ट्रेनिंग करेंगे और फिर उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, सुनो, एक बात बताओ, क्या तुम भरोसा करती हो कि हम में से एक वो शब्द है? मेरे लिए नहीं है। वो तुम नहीं हो, वो मैं हूं। क्या बात कर रहे हो निकी? भागो, भागो यहां से अभी। तुमने कहा था ये काम नहीं करेगा मगर इसने काम किया। अरे सुनो, सुनो, क्या हुआ? तुम बुरा क्यों मान रही हो? अरे मेरे घुटने। न्यूयॉर्क में आप सभी का स्वागत है। हे, आप भविष्य देख सकती हैं? कभी कभी। वैसे क्या बेसबॉल के साथ भी? नहीं, सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स। जी हाँ, सेंटा, स्नो वाइट
एंड एन इंडियन। बस इतना ही? ओ याद आया, एक हिरन भी। हाँ। मुझे यकीन है कि हम सबको मैं युद्ध से बचा सकती मुझे लगता है वो पहले से ही तुम पे फिदा है। हाँ, खूबसूरत हसीनाओं की बात ही कुछ अलग अच्छा है। देखो, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ये लड़कियां नहीं सुधरेंगी। कप्तान, तुम उस पर घात लगाकर बैठे हो। मैं पहुंच रही हूँ, चेक करो, वही है ना? यार मुझे अजीब सा लग रहा था। चैंपियन। थैंक यू। तुरंत घूमकर उसको मत देखना। क्या वो मेरे पीछे है? ये वही आदमी है ना, जैसा तुमने कहा था? कोई नहीं है वहाँ। वो और इसका क्या? या वो? और वो? अरे यार, ये सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन जो रखवाला है वो कभी मर नहीं सकता। सही। जरा ठहरो। तो हम क्या उन्हें क्रिसमस ट्री के पास बुला लें? बहुत बढ़िया। क्रिसमस ट्री के पास हम उन्हें कैसे इकट्ठा करेंगे? आसान है। हे दोस्त, चलो डांस करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। डांस करना चाहेंगी आप? मैं डांस नहीं करती, सॉरी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप डांस करना चाहती ही नहीं हैं? जगमगा दो क्रिसमस ट्री को। वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है, यहीं कहीं छुपा हुआ है। बहुत चालाक है। जब वो ये पकड़ो उसे, भागो, पकड़ो। रुको। हाँ? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रुको। हाँ ठीक है। रुको निकी, अगर कुछ हो गया तो? तुम वो देखो, उसका जादू गायब हो रहा है। 3 रखवाले पहले से ही कोरोचुन के हाथों मर गए हैं। तुम उनकी तरह खत्म हो सकते हो। चाबी छोड़ दो और तुम जा सकते हो। मुझसे चाबियां छीनना उसके लिए आसान नहीं होगा। भरोसा करो, हम सब साथ में हैं। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अमृत तो मेरी तरफ है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, तुम जीते, तुम जीते। बस इस जीत का कहीं तुम्हें अफसोस ना हो जाए।
कहो सबसे अच्छा कौन है? हाँ सुनो, मुझे एक बार चाबी तो देखने दो। ये देखो, ये मेरे हाथ में है। आखिर हमने कर ही दिखाया। हाँ? संभाल के चेन पकड़ लो। हाँ, पकड़े रहो, छोड़ना मत। कहाँ गया वो? नहीं, तुम्हें दिखाई पड़ा क्या? आखिर ये आया कहाँ से बच था? के निकल गया साहब। मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं कहाँ गया वो। सुनो सुनो, माशा। मैंने देख लिया, किसी किस्म का जंगल था, वहां पर हम सब मौजूद थे। और मैंने तो चाबी दे दी थी। किसको? फ्रॉस्ट को। तो पहले क्यों नहीं बताया? किसी कारण उसने मास्क पहना हुआ था। मास्क? हाँ, जैसे फनफेयर में पहनते हैं। यहाँ तस्वीर बनाकर बताओ। पता नहीं वो शैतान वहां कैसे पहुंच गया। उसने मुझे नीचे गिराया और चाबी खींच ली, मानो उसको मालूम था कि हम वहां पर मौजूद हैं। तो भविष्यवाणी सच हुई, उसी ने चाबी ली थी और ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एक बुरी खबर भी है। जैसे ही रखवाला चाबी छोड़ेगा, वैसे ही कराचून उसे देख लेगा और वहां पहुंचकर चाबी उठा लेगा। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम माशा की बात को समझ सके। परसों के दिन मॉस्को के पास के शहर में एक बेहतरीन इटालियन कला नीलामी रखी गई है और वहां के कायदों के मुताबिक सभी प्रतिभागियों को ऐसा मास्क पहनना होगा। जहां तक घोड़ों की बात है, 2 घोड़ा गाड़ियां मुख्य दरवाजे के पास खड़ी रहेंगी। तो हम उन्हें वहीं पकड़ेंगे? नहीं, हम उन्हें गाड़ियों में चढ़ने देंगे और जंगल की तरफ जाने देंगे और वहीं पर हम अपना सामान लेंगे। और इस बार हम सफल होंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जी जरूर, थैंक यू। क्या आपको अभी भी लगता है कि वो गद्दार है, या आपको लगता है कि उसने गलती से चाबी गिरा दी? देखो, मेरे भाई ने बिना निकिता की मदद के 3 रखवालों को अपने कब्जे में कर लिया था। दीवार कभी झूठ नहीं बोलती। वो कराचून से मिला हुआ नहीं है। वो चाबी मेरे हाथों में थी। वो मेरी गलती थी, मैंने ही उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। निकी, वो मैं थी। क्या? मैंने तुम पर जादू किया था, कराचून पर नहीं। माशा, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे डर तुम लगता समझ है। रही हो, तुम्हारी वजह से हमने वो चाबी खो दी। तुम समझ रही हो क्या मेरी बात? क्या किसी ने तुमसे ये करने के लिए कहा था? तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें दूर रहने के लिए कहा गया था। तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं मैं है। कोई छोटा बच्चा हूं क्या? प्रोटेक्शन नहीं था। शायद तुम वो क्या कहते हैं, धोखेबाज। माफ करना। वो सुनो, कहां जा रही हो? कल मेरी क्लास है और मैं लेट नहीं हो सकती, समझे? क्योंकि किसी बेवकूफ को बचाना है।
एक बात बताओ, सोचने के लिए 1 घंटा और लोगी क्या? सर मैं तो ये कह रही थी कि बोलो। बोलो। मुझे आंसर मिल गया। तो अगर मिल गया तो लिखो बेटा, जल्दी लिखो। सर इसने खिड़की पर नोट लिखा है। नोट लिखा है? क्या मजाक कर रही हो? हाँ। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। लगता है उसकी बीमारी इसको भी लग गई। हमें क्लास छोड़नी होगी क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना। एला बिल्कुल सही है। खिड़की पे एक नोट लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों। अब लगता है ये भी बाहर जाएगी। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे इसने अपने दोस्त को बचाया। यही होती है सच्ची दोस्ती, जो इस उम्र में आप सबको सीखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अब जा सकती हो। कितना बदकिस्मत आदमी है, उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर एक मुसीबत में पड़ जाएगा। जाने दो, परेशान मत करो। क्या तुम्हें ये मिला? तुमने पीछे की तरफ लिखना कैसे शुरू किया? एक जादू से। तुम इसे लिख कर फिर उल्टा कर दो। काफी इंटरेस्टिंग है। माश, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो, मैं सड़कों पर पैदा हुआ और वहाँ के रूल्स बहुत सिंपल हैं। तुम्हें खुद पे विश्वास करना होगा। कॉफी पियोगी? 1 मिनट। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। ये अच्छी आदत है। अकेले रहने से स्ट्रांग बनोगी। ये तब तक होता है जब तक तुम किसी ऐसे से ना मिलो जो तुम पर पूरा भरोसा करे, जिसके साथ तुम कुछ भी कर सको। जिसके साथ तुम कुछ भी करो? मुझे नहीं लगता। जैसे ही तुम्हारी उम्मीदें जगती हैं, कोई तुम्हारे पीठ में छुरा भोंक देगा। अगर तुम किसी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो तो ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। एक से भले तो 2 होते हैं। गणित। सच कहूं तो केमिस्ट्री। वहां वो देखो, क्रिसमस ट्री। इस गोले के माध्यम से देखो। हाँ? दिखा? अब थोड़ा और ऊपर देखो। वाह, कितना सुंदर है। क्या ये चांदी के धागे हैं? हाँ। हर एक क्रिसमस ट्री पर होते हैं क्या? हाँ। ओह, ये कितना सुंदर है। क्या ये हमें उल्लू पर बैठना सिखाएंगे? क्यों नहीं, इधर आओ, मैं तुम्हें अभी सिखा सकता हूँ। सीरियसली? बिल्कुल। दौड़ो और कूदो, बस गोले को मत भूलना। हाँ? क्या मतलब तुम्हारा? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे पास गोला है तो उल्लू तुम्हें पकड़ लेगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? आमतौर पर पकड़ता है। ऐसा तो होता ही है। नहीं, मैं किसी उल्लू के हाथ में अपनी जिंदगी नहीं दे सकती। किसी पर भी भरोसा करना गलत है। भरोसा करना खतरनाक है। तुम अब समझे इस बात को। क्या कहा था तुमने? किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं? चलो रहने दो, तुम आराम करो। तुम सब कुछ ठीक कर रही हो, बस लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते।
माशा, सच में एक उल्लू की तरह उड़ रही थी, पता है? माशा, बहुत मजा आया। तुमने ये क्यों किया? मुझे तुमने ही तो बताया था। अच्छा, अगर उदाहरण के तौर पर मैं तुमसे तुम्हें कहूँ वहाँ से वहाँ कूदने ऊपर, की जरूरत नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि मैं वो हूँ। क्या कहा था? कौन सा शब्द कहा था तुमने? तुम रामू ने रामू ये लड़की पागल है एकदम। माश, तुम्हें पता है, मुझे मिल गया। मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ। भाड़ में गए रखवाले और तलवार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो साथ में फिर से शुरू करते हैं, पुराने दिनों की तरह। तुम्हें क्या लगता है, मेरे भाई मुझे माफ कर देंगे? मुझे नहीं पता, पूछ के बता सकता हूँ। तो हमें उनसे पूछना होगा। सेंटा, सेंटा, तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हुआ, बुरा लगा? और वो कविता पाठ कर रहे थे दोस्ती के बारे में। चलो मेरे भाई मेरे साथ चलो, मेरा भाई मेरे साथ में है। इन लोगों के पास भी तो भाइयों का साथ होगा। अच्छे लोग थे। अच्छा हुआ ना, मैं चलता हूं। मुझे नहीं लगता ये 2 घंटे से पहले उठने वाला है। मेरे भाई, वो चाहता है कि आप नीलामी पर ना जाए। ये उसकी चाल हो सकती है, तब भविष्यवाणी सच नहीं होगी। मेरे भाई वही हैं। भाई, उन्होंने आपको धोखा दिया। सबने मिलकर धोखा दिया। देखो, तुम मेरी बात सुनो। तुम उनके साथ चले जाओ। मैक्स सुनो, सभी लोगों को एक जगह पे रोकने के लिए, जैसा हमने न्यूयॉर्क पे किया था, हमें क्रिसमस ट्री साथ ले जाना पड़ेगा। वो हमें जाने नहीं देंगे दोस्त। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि ये आइडिया तुम्हें नहीं आया। मैं इसे बजूका की तरह अपने कंधे पर लेकर जाऊंगा, समझे? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ज्यादा। अरे चल ना अंदर भाई। मेरे दोस्त, तुम्हें ये पेड़ बाहर ही छोड़ना होगा। अफसोस की बात है कि अंदर जानवर और पेड़ दोनों ही अलाउड नहीं है। सुनो, लगता है पेड़ के साथ तुम भी बाहर रहोगे। ये लो। हे, मेरी बात सुनो। अरे रुको। और मजे में तो हो ना? क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी नॉर्वे गए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सफर किया है और वहाँ की मछलियाँ बहुत बड़ी होती हैं, मालूम है तुम्हें? और उन्हें फंसाने के लिए एक मोटा कांटा चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चर्च में प्रेयर का टाइम हो गया, हम लोग लेट हो जाएंगे। वो लोग तो यहाँ नहीं है। तुम जरा अपना फोन चेक करो। मैंने तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा है। तुम्हें एक चर्च की तलाश करनी है जिसमें वो खिड़कियां हों। ये जरूरी है। ध्यान से देखो, उसे सामने आना ही होगा।
दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस बेहतरीन नीलामी में स्वागत करता हूं। आज जो ये पेंटिंग आप सबके सामने रखी है, इसका एक एक हिस्सा इस तरह से प्रदर्शित किया गया है मानो जैसे ये आपको कह रहा हो कि आओ और मुझे छू लो, मुझे महसूस करो। आप सबके सामने बेहतरीन पेंटिंग रखी हुई है जो कि बेहतरीन खूबसूरती का नजारा है। आप सब इसके लिए एक बोली लगा सकते हैं, 9 मिलियन रूबल्स। 9 मिलियन रूबल्स। ये इतना चीप क्यों है, बताओगे? ए मोटा भाई, मेरे पास ना कोई चारा नहीं बचा है। ये लोग ने मेरा चारों तरफ पीछा कर रहे हैं, सिटी में इधर उधर। पेंटिंग की अच्छी बोली लगाएगा 10 मिलियन। ए मोटा भाई, कैसा बोली लगाते, बेकार की बात करते हैं। 10 मिलियन 2, आगे बोलिए 11 मिलियन। बहुत सही, 11 मिलियन 1, 11 मिलियन 2। आगे कोई बोलना चाहता है? तुम्हें याद है हम घास में लेट के तारे गिनते थे और हमेशा तुम ज्यादा ही गिनते थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व था। जब पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक छोटा भाई है तो मैं खुशी के मारे इधर उधर भागने लगा और थक के गिर गया। क्या तुम सोच सकते हो कि मुझे एक भाई मिल गया था? मेरा भाई, मेरा अकेलापन दूर हो गया और फिर हमारे 8 भाई हो गए। हमारा एक बहुत खुशहाल परिवार हो सकता था, पर तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्यों मिरान? क्योंकि मैं दूसरी मां का बेटा था इसलिए? क्या यही मेरा अपराध है? तुमने आसमान को काटा था, तुमने चांडालों को बाहर कर दिया था। मैं बहक गया था, मुझे होश नहीं था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया मेरे अकेलेपन में मुझे मरने के लिए। मुझे डर था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं चाहता था कि तुम मुझसे डरो। मुझे ऐसा करके मजा आता था। तुम ग्लेशियर से वापस कैसे भागे? जब मैं वहां अकेला मायूस खड़ा था, एलियाज़र आया और उसने मुझे प्लान बताया। तुम्हें? एक क्रिमिनल को? हाँ, उसने तुम्हें 10,000 साल दिए। लेकिन उनका अंत हो गया मीरन। वो खत्म हो गए और उनके साथ रखवालों का जादू भी खत्म हो गया। लेकिन पापा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि मुझे कैद किया जाएगा जब तक मेरे भाई मुझे माफ नहीं कर देते। लेकिन अगर इन 10,000 सालों के बीच कभी भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये दुनिया बचाने लायक नहीं रह जाएगी। बच्चे, यहाँ से जल्दी निकलो, जल्दी करो। प्यारे मेहमानों, अभी एक छोटा सा कॉफी ब्रेक। चलो, अच्छा ऑप्शन था भाई। हाँ, काफी मजेदार चीज है। कराचून के रखवाले तुम्हें देख रहे हैं और वो चाबियां तुमसे ले लेंगे। मैंने उसे अभी देखा, वो इस भाषा को अच्छी तरह से जानता है। वो रहा। तुमने मैनिक्योर नहीं करवाया? चलो अब। नहीं, कल वो नहीं आई थी। हेलो भाई। तास मेंगरालेम। ए मोटा भाई, गुजराती में बोलो ने। चाबी लौटा दो। नहीं 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 नहीं, हम उसकी सुरक्षा करेंगे और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। देखो भाई, मेरे लोगों को मत छूने, वो लोग आम इंसान है, वो लोग परेशानी में पड़ेंगे। और कोरोचुन आ जाएगा, वो मजाक नहीं समझता। वो तुम्हें एक बर्फ के पहाड़ में बदल देगा। अरे भाई, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हम 90 में थोड़े ना रहते हैं। अभी हम सोल्डरिंग आयरन से बर्फ को पिघलाएंगे। अरे भाई, लोन का पैसा मैं जल्दी देता हूँ ना आप लोगों को। मेरे घर की चाबी मेरे पास रहने दो ना।
एक कान से अंदर दूसरे से बाहर। ये वो नहीं है। मैं नहीं हूं क्या? वो काला घोड़ा कहाँ है? हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो। 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 वो रहा। चलो चलो। और तेज। माशा गोली मारो। जल्दी करो। अरे इतना हिल क्यों रहा है? हम करीब आ रहे हैं। चलाओ जल्दी। कहाँ गया वो? मैं उसे पकड़ लूंगा, तुम भागो यहां से। इन जवान लोगों को मरने की बड़ी जल्दी है। कमाल है। मैं यहां पर हूं। क्या निशाना मारा, तुम तो मेरे हीरो हो। रुकिए डैडी। डैडी निकिता, वो कौन है? इसे जोर से कहो। ठीक तो हो? मतलब रामुनस? बहुत अच्छे। मेरी प्यारी बच्ची। मैं नींद से उठी और आप वहां नहीं थे डैडी। मुझे माफ कर दो। मैं आपको कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी डैड। मेरा बच्चा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। हिलना मत। तुम्हें चाबी चाहिए थी ना? हीरो बनना बहुत आसान होता है, करना ये होता है कि अपने दोस्त में दुश्मन को ढूंढो। और तुमने ये किया, और अब तुम मेरे सल्तनत की नींव के पत्थर होगे। शुभकामनाएं दोस्त, फिर मिलते हैं। इसे मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रखूंगा। मैं कोरोचुन को हरा दूंगा और तुम्हें चाबी लौटा दूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं बस अभी आया। मेरे पास चाबी है, भागो।
माशा वो रखवाला कहाँ है? वो निकल गया। मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। आइए मिरान को खत्म करते हैं। चलो तुम्हारे छोटे भाई का खात्मा करें। तुम मेरे साथ हो ना भाई? हाँ मेरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर हम जरूर तुम्हारे साथ हैं। चलो मिल के उस बदमाश को खत्म करें जिसने बड़े भाई को धोखा दिया। ओह, तो ऐसी बात है। अच्छा, ये उसकी गलती ही थी। हाँ, तुमने वादा किया था कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। देखा मेरे भाई, तुम इन्हीं डरपोक और निकम्मों को बचाना चाह रहे थे। परफेक्ट टाइमिंग मिरान। मैं सोच रहा था कैसे होगा। उसके पास सारी चाबियां हैं। एक बड़ा युद्ध होने वाला है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? हाँ जरूर, जरूर देंगे हम साथ तुम्हारा। हाँ जरूर साथ देंगे, हम सब भाई हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक हैं, पूरी तरह से स्वस्थ। बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। टेम्परेचर चेंज की वजह से ब्लड वेसल चौड़ी तो हो हो गई। जाएगा ना? बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा, फिर घर जा सकता है। तुम लोग जा सकते हो, मैं उसके साथ यहाँ रहूंगी। अपना ध्यान रखना। तुम ये खुद से मैं ये बता सकती हूँ, वो जो रखवाला है वो मेरे डैड है। मैंने उन्हें 10 साल से नहीं देखा। लड़कियों के लिए उनकी माँ सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे डैड थे। मुझे बचपन में बहुत बुरे सपने आते थे। मैं अचानक उठती थी और अपने डैड को बुलाती थी। वो दौड़ कर आते थे और मुझे दिलासा देते थे। और एक दिन आया कि वो नहीं आए। तभी से मैं फादर फ्रॉस्ट को रोज लेटर्स लिखती हूँ। डियर फादर फ्रॉस्ट, प्लीज मेरे डैड को वापस लाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे डैड वापस चाहिए। प्लीज उन्हें मेरी लाइफ में वापस लाइए। डियर फादर फ्रॉस्ट, प्लीज मेरे डैड को वापस ला दीजिए। फिर मुझे उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं कभी समझ नहीं पाई कि वो हमें क्यों छोड़कर चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अमर हैं। शायद उन्हें किसी और से प्यार हो जाए और वो हमें भूल जाए। मैं चाबी ले आया। रखवाले का पहला नियम उसका कभी परिवार नहीं होना चाहिए।
कोरोचून उस क्रिसमस ट्री पर था। तुम छोटी थी, अपने हाथ ऊपर करके चलती थी। लगता था मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तुमने। उसे लगा कि मैं रखवाला हूँ। उस वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बहुत ज्यादा चिंता हुई। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे गायब होना पड़ा। इसे अपने पास हमेशा सुरक्षित रखना। और अमरत्व का क्या? माँ के हाथ का कैरेट केक कैसा है? डैडी, आप वापस आ गए। क्या करूं, तुमने धागा खींच लिया तो मुझे आना ही पड़ा। शैंपेन लेकर आए हो? मैं कीनू खरीदना भूल गई। तो मैं खरीद कर ले आता हूं। मत जाओ। मेरे प्यारे युवा जादूगरों, आपका समय शुरू हो गया है और अब ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष जीतता है, रोशनी या अंधेरा। आपकी ताकत सिर्फ जादुई शक्ति नहीं, आपकी ताकत आपके दिलों में प्यार चमत्कार में भरोसा नहीं करता, बल्कि उसे पैदा करता है। आप तैयार हैं? निकी, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं बुरा दिख रहा हूं? सच कहूं तो हाँ। तो उसने वो शब्द कह दिया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम? उसकी भविष्यवाणी सच हो रही है। हमें उसे उसके जादू से वंचित करना होगा, इससे पहले देर हो जाए। मैं जानता हूं कि निकिता आधा अंधेरे की तरफ हो चुका है, लेकिन इसीलिए उसे एक मौका देना जरूरी है। अगर ये मौका नहीं दिया तो वो कभी लौट नहीं पाएगा। वो कभी हम में से एक बन नहीं पाएगा। तुम कैसे कह सकते हो? अकेलापन किसी को नहीं बदल सकता। कराचून हजारों सालों तक जेल में रहा, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ? अगर हम उसका साथ देंगे तो वो जरूर वापस आ सकता है, और तुम उसे दूर कर रहे हो। क्या मैं इस खूबसूरत मोहतरमा के साथ डांस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। माशा, तुम्हें समझना होगा कि निकिता के लिए ये एक कठिन दौर है और सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। चलो चलते हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम इसी के लायक हो। तुम फ्रॉस्ट को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे सब कुछ दिखता है। मैं बस तुम में से एक बनना चाहता था।
एक कान से सुनो और दूसरे से बाहर। कैसे हो? चाबी चोरी हो चुकी है। हमें सभी लिफ्ट्स को फ्रीज करना होगा। तुम दोनों उत्तर की ओर, क्रिसमस ट्री गार्ड। क्या तुमने उसे देखा? वो यहाँ भी नहीं है। चलो। तो तुम तैयार हो? फिर आओ मेरे पीछे चलो। ये बहुत गर्व की बात है कि तुम क्षितिज के माध्यम से आकाश को चीर दोगे और मैं अपने भाई को अलविदा कहूंगा। चांदनी माँ, आप मुझे शक्ति दीजिए। अब मजा आएगा। बड़ी मछली हाथ लगने वाली है। हाँ, मैं समझ गया। हमें उसके और नजदीक जाना होगा। समझ गया। चांदनी माँ, मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दीजिए। जरा रुको, सामने सुरक्षा घेरा है। मैं नहीं रुक सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। जब तक वो तलवार आसमान में है, हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर दरार और भी बड़ी हो जाती है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और उनको दूर नहीं कर पाएंगे। मैक्स, इलिया, लीना, तुम्हें तलवार छीननी होगी और कूदना होगा। इससे बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। हम उनके लिए कोई दया नहीं दिखाएंगे। मैं भी जाऊंगी। वो हमारा दुश्मन है। मुझे वो दे दो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये एक तरह का जादू है जो लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है, जाओ। मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे जल्दी अपनी सेनाओं के साथ। हम उनके बिना ताकतवर नहीं है, लेकिन हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। सब आपके साथ है। सब आपके साथ है। तुम्हारा समय खत्म हुआ। हम अपने भाइयों को वापस लाएंगे। तुम्हारा समय खत्म हुआ। हम अपने भाइयों को वापस लाएंगे।
तुमने उससे बहुत प्यार किया, लेकिन क्या कभी तुमने उसके बारे में चाबी और रखवाले से हटकर सोचा? वापस लाएंगे। मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन ये कैसे भी सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। उनको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। निकी, तुम क्या कर रहे हो? बंद करो। मैं तुम लोगों के बीच रहने के काबिल नहीं हूं। मेरी काबिलियत कहीं ज्यादा है। ऐसे शूट मत करो। नहीं, रुको। मैं उससे बात करती हूँ। माशा, तुम कहाँ जा रही हो? देखो उसके पास मत जाओ, वो तुम्हारी जान ले लेगा। खड़े रहेंगे। मैं आग में जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अलविदा। रुको। पीछे हटो। रखवालों ने सही कहा था। देखो हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। वो तलवार की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी चलो दोस्तों। माशा, अपना धनुष नीचे करो, हमें तलवार लेकर यहाँ से निकलना है। माशा, हमारी बात सुनो, ध्यान दो। तुम किसके साथ हो? अंधकार के या रोशनी के? मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मेरे प्यार को नहीं अपनाया। तुम्हारा समय खत्म हुआ। तो मेरी दुश्मनी कबूल करो। रुक जाओ, ये हम में से एक है। कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो लोग आ गए हैं। मैं एक अच्छे दिल वाला जादूगर बनना चाहता था, पर मैं बुरा बन गया और मैंने तुम्हें भी अपने साथ घसीट लिया। तुम सब कुछ खुद पर ले रहे हो, ये मेरा फैसला था। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं? यहाँ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, लेकिन उन्हें राज की बात पता नहीं है, और आज मैं आपको वो राज बताऊंगा। कोई भी जादूगर बुरा नहीं होता है,
बस ये कुछ ऐसे जादूगर हैं जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला। प्यार से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि बर्फ तो खत्म हो सकती है लेकिन प्यार अमर रहता है। नए साल की शाम को हम सब क्रिसमस ट्री के आसपास इकट्ठे होते हैं, ये याद करने के लिए कि हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही इस ब्रह्मांड में हमारी एकता से है। एक दूसरे का साथ दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। जानते हैं फादर फ्रॉस्ट को, पर असली वाला नहीं। तो कौन सा? अरे वही वाला जो हमारे घर पे लेटर्स छोड़ के जाता है, जिसे देख के हमारे पेरेंट्स गिफ्ट्स खरीदते हैं। अब मैं समझा, तुम्हारे माता पिता ही असल में जादूगर हैं, है ना? हाँ, हो सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। Что за чудо